हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यूपी बोर्ड की जो बुक है क्लास 8 में चलती है, जो भी उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इन बुक को पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और बाकी अदर भी जो इसे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इस बुक से जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। जैसे कि ये अभ्यास दूसरा अभ्यास का दक्षता अभ्यास है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 13वां जो दिया गया है उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम इस बुक में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कॉपी पे। तो इसमें दिया है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 के प्रत्येक छात्रा को उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं। यानी कि यदि 10 छात्राएं होंगी तो कितनी मिठाई दी गई होगी? प्रत्येक छात्रा को 10-10 ग्राम मिठाई दी गई होगी। तो ऐसे ही हमें पता करना है कि कितनी इसमें छात्राएं हैं। तो देखिए क्या दिया आगे, यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाइयाँ बांटी गई हों तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें छात्राओं की संख्या और कितनी मिठाइयाँ बटी हैं, प्रत्येक छात्रा को कितनी मिठाई मिली है, वो हमें ज्ञात करना है, जिसको बाद में हमें डेकाग्राम में कन्वर्ट कर देना है। और इसमें कितनी मिठाइयाँ कुल बांटी गई हैं, तो मिठाइयाँ बांटी गई हैं यहाँ पे 1.6 किलोग्राम मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने इस प्रश्न को उतार लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। तो यहाँ पर ये तो डाटा जो है वो 15 अगस्त को कक्षा 6 में, इसका कोई खास मतलब नहीं है। मतलब हमें इसी का है कि यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई है, तो यहाँ पे यही संख्या दी गई है कि 1.6 किलोग्राम मिठाई। तो कुल बांटी गई मिठाइयाँ कितनी है? 1.6 किलोग्राम। हम लिख लेंगे यहाँ पे। पहले हम लिखेंगे दिया है, लिखेंगे बांटी गई कुल मिठाइयाँ। तो ये हमने लिख लिया है। अब हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं। यानी कि जितनी भी मिठाई दी गई है वो उतनी ही संख्या मतलब जितनी ग्राम मिठाइयाँ बांटी गई हैं उतनी ही संख्या उस कक्षा की छात्राओं की है। अब यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो इस किलोग्राम को हम किस में परिवर्तित करेंगे? ग्राम में परिवर्तित करेंगे। तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने किलोग्राम दिया है? 1.6। तो 1.6 को हम 1000 ग्राम से गुणा कर लेंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 1600 ग्राम। आप इसे गुणा कर चेक कर सकते हैं। तो अब क्या हमें निकालना है? हमने इस जो अमाउंट दिया है 1.6 किलोग्राम उसको ग्राम में चेंज कर लिया। एक काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है? छात्राओं की संख्या हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जितनी छात्राएं हैं जितनी छात्राओं की संख्या है उतनी ही ग्राम प्रत्येक छात्रा को मिठाई बांटी गई है। यानी कि यदि 10 छात्राएं हैं तो प्रत्येक छात्रा को 10-10 ग्राम मिठाई मिली है। तो
आप देखते हैं कि वर्गमूल हम जब निकालते हैं तो हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम रफ करके देख सकते हैं, जैसे कि 5 गुणे 5 हम करते हैं तो क्या आता है, मतलब वर्ग हम जब करते हैं तो 25 आता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। यदि वही हम 25 का वर्गमूल निकालें तो क्या आता है, 5 आता है। तो यानी कि यदि आप मान लो 10 संख्या है छात्रा की, तो 10 ग्राम मिठाई भी बांटी गई है, यानी कि इन दोनों का गुणा हुआ है। और वैसे ही यहाँ पर भी यदि ये जो संख्या दी गई है ये भी किसी संख्या का वर्गमूल लिया है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मतलब वर्ग है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है इस संख्या का। तो जैसे आप मान लो कि यदि 25 है, 25 ग्राम मान लो अगर मिठाई बांटी गई है, या फिर यदि हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। तो आप मान लो यहाँ पे 5 छात्राएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 छात्राएं, 1 2 3 4 5। प्रत्येक छात्रा को 5-5 ग्राम मिठाई दी गई है, प्रत्येक को 5-5 ग्राम मिली है। तो 5 का 5 से हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 25। वैसे यहाँ पे ये जो दिया गया है 16 ग्राम, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे, तभी हमें ज्ञात होगा कि छात्राओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो चलिए अब हम निकालते हैं छात्राओं की संख्या। इसके लिए हम यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं 1600 का। तो इसको हम जो भी हमारे गुणनखंड में आया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 और ये 2, यानी 6 बार 2 आया है। वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका पेयर बना लेंगे। तो आप देखिए सबका 2 2 का पेयर बन गया है। तो इसे हम एक एक बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40। तो 40 कितनी है छात्राओं की संख्या, तो 40, ये हमें उत्तर प्राप्त हो गया है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया था कि जितनी संख्या है उतनी ही ग्राम मिठाई बांटी गई। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, प्रत्येक छात्रा को उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं, यानी 40 छात्राएं हैं तो कितनी मिठाई बांटी गई हुई प्रत्येक छात्रा को, 40 ग्राम। तो अब हम लिखते हैं, प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर 40 ग्राम। लेकिन अंत में दिया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, यानी कि इसे हमें किस में परिवर्तित करना है, डेकाग्राम में परिवर्तित करना है। डेकाग्राम में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेकाग्राम, 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 डेकाग्राम, यानी कि प्रत्येक छात्रा को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली। तो ये हमारा जो है वो उत्तर हो जाएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, जब आप जुड़े रहेंगे तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।